नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द ज्ञान कुंभ में। और ये है द ज्ञान कुंभ की स्पेशल सीरीज कक्षा परिचर्चा। आज का हमारा विषय है केमिस्ट्री या कहें रसायन विज्ञान। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आज अपन केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये मैथमेटिक्स वाले सर अचानक से केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ाने लगे, तो आपको हमारे विजय सर की बात याद होनी चाहिए और उनके द्वारा बताए हुए अरिस्टोटल याद होने चाहिए, जिनको बायोलॉजी का भी जनक कहा जाता है और इसके बाद पॉलिटिकल साइंस का भी कहा जाता है। इसका मतलब एक आदमी में कई टैलेंट हो सकते हैं, तो भैया मैथमेटिक्स वाले सर भी केमिस्ट्री पढ़ा सकते हैं। तो चलिए आज अपन केमिस्ट्री पढ़ेंगे और 11th क्लास की केमिस्ट्री से आज अपन शुरू करेंगे। तो चलिए बिना किसी समय की बर्बादी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आगे की क्लास के लिए अपन आ गए हैं बोर्ड पर। आप भी अपने हाथों में नोटबुक और पेन लेकर एकदम तैयार रहिए, ताकि यहाँ बताए हुए एक एक पॉइंट को आप नोट करते चलें। तो आज जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि केमिस्ट्री की क्लास है, ठीक है। तो केमिस्ट्री की शुरुआत अपन कुछ इस तरह से करेंगे कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन जानेंगे, फिर उसकी मेन ब्रांचेस जानेंगे। देखिए, आप ब्रांचेस ढूंढने चलेंगे तो आपको बहुत सारी ब्रांचेस भी मिल जाएंगी, बहुत कम ब्रांचेस भी मिलेंगी। तो अपन वो कंफ्यूजन भी आज क्लियर करके चलेंगे। और इसके बाद जैसा कि हमने बोला है कि 11th क्लास की केमिस्ट्री अपन को पढ़नी है, तो 11th क्लास की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में अपन कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे उसके बारे में भी अपन डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए अपन सबसे पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन से शुरू करते हैं। तो भैया, क्या है केमिस्ट्री की डेफिनेशन? हमने बोर्ड पर लिख रखी है, चाहे भले ही गंदी हैंडराइटिंग में लिखी है, लेकिन बोर्ड पर लिख रखी है। तो देखिए क्या है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंसेस एंड व्हाट हैपेंस टू देम इन डिफरेंट कंडीशंस और व्हेन मिक्स्ड विद ईच अदर। यानी कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंसेस यानी पदार्थ, अलग अलग तरह के पदार्थ का जब अपन साइंटिफिक अध्ययन करें, वैज्ञानिक अध्ययन करें, उसकी स्ट्रक्चर का अध्ययन करें, है ना, और अलग अलग कंडीशन में उनके साथ क्या होता है उसका अध्ययन करें, और इसके बाद जब उनको एक दूसरे से मिलाया जाता है तो क्या होता है, इन चीजों का जब हम अध्ययन करने लगे तो उस चीज को हम कहते हैं केमिस्ट्री। अब आप कहें कि स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस या कहें पदार्थों का स्ट्रक्चर तो हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, तो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में एक बहुत बेसिक अंतर है। क्या अंतर है? बेसिक अंतर यह है कि फिजिक्स में हम उसके ऊपरी गुणधर्मों का जो है अध्ययन करते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में होती है अंदर की बात, यानी कि वो कार्य कैसे करेगा, कोई कंपाउंड कैसे बनेगा, इस चीज के बारे में जब हम अध्ययन करने लगते हैं तो बात आती है केमिस्ट्री की। ठीक है, आई होप आपको इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करेंगे इसकी ब्रांचेस की। तो भैया, केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेस होती हैं, इस चीज का अगर आप जवाब ढूंढने चलेंगे तो आपको जवाब कम और कंफ्यूजन ज्यादा मिलेगा, लेकिन हम आपको एकदम सटीक जवाब देंगे। तो केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेस होती हैं? केमिस्ट्री की मेन 3 ब्रांचेस होती हैं। कौन कौन सी? फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। अब आप कहेंगे कि सर, हमने जब सर्च की थी, हमने ढूंढी थी, नेट पे ढूंढी, बुक्स में ढूंढी, तो अलग अलग मिली। कहीं जगह 5 मिली, कहीं 6 मिली, कहीं 7 मिली, कहीं 10 मिली, है ना। तो मैं आपका ये कंफ्यूजन भी दूर कर दूंगा। देखिए, केमिस्ट्री में ये 3 ब्रांचेस ही होती हैं मेन, बाकी जो ब्रांचेस निकल के आती हैं वो इन तीनों से ही या तो बनी होती हैं या इन तीनों का ही हिस्सा होती हैं, है ना। इसका भी अभी मैं एक एग्जांपल लेके समझा दूंगा, पहले आप इन 3 ब्रांचेस को समझ लीजिए कि ये 3 ब्रांचेस क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले आती है फिजिकल केमिस्ट्री या कहें भौतिक रसायन, है ना। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भौतिक रसायन, यानी कि जब अपन किसी सब्सटेंस या मॉलिक्यूल, एटम, अलग अलग चीजों की फिजिकल प्रॉपर्टीज का अध्ययन केमिस्ट्री में करने लगे, है ना। अगर उदाहरण के तौर पे लेके अपन एटम का स्ट्रक्चर पढ़ें, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ें, है ना, उनमें भी उनके बीच में लगने वाले फोर्सेस का करें, एनर्जीज का करें, अलग अलग वेव्स का अध्ययन करने लगे, तो वो आ जाता है फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत। दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ये समझ लीजिए कि ये वाली पूरी ब्रांच जो है वो कार्बन के लिए समर्पित है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन से जितने भी कंपाउंड बने हैं, जो कि बहुत सारे बने हैं, उनका अध्ययन करते हैं, है ना। ऐसा कह सकते हैं कि यहां के जो मुख्य अध्यक्ष हैं वो हैं कार्बन वाली ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद बारी आती है इनऑर्गेनिक, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन नहीं होता,
है ना, या तो होता नहीं, या कार्बन की आवश्यकता नहीं होती, उनका जब हम अध्ययन करने लगते हैं तो इनऑर्गेनिक, कार्बन वाली ऑर्गेनिक, बिना कार्बन वाली इनऑर्गेनिक, आप ऐसा कह सकते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक को, और इनऑर्गेनिक को कहते हैं अपन अकार्बनिक रसायन। ठीक है, ये इनके नाम हो गए। अब जैसा कि मैं कह रहा था कि इनसे ब्रांचेस बनती हैं, कैसी बनती हैं, तो देखिए भाई, मैं दो नाम ले रहा हूं, एक होती है बायोकेमिस्ट्री, दूसरी होती है एनालिटिक केमिस्ट्री, है ना। ये मैंने दो इनसे बनने वाली, आप कहेंगे इनका हिस्से मैंने अलग ब्रांचेस में पढ़ रखा है, तो मैं अभी इनको समझा रहा हूं। ये जो बायोकेमिस्ट्री होती है, अब जब आप इसका अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बायोफिजिकल केमिस्ट्री भी होती है, बायो ऑर्गेनिक भी होती है, और बायो इनऑर्गेनिक भी होती है। ठीक है, यानी कि जब हम फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के उस हिस्से का अध्ययन करने लगते हैं जिनमें ये चीजें जैविक चीजों के साथ हों, जिंदा चीजों के साथ हों, जीवित चीजों के साथ हो, तब वो बायोकेमिस्ट्री में गिना जाएगा। यानी कि जब हम जीवित चीजों में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ें तो वो बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी, है ना। ये ब्रांच कहां से बनी, इन तीनों से मिलकर बन गई। अब इसी तरह से एनालिटिक, जब हम किसी तरह के सब्सटेंस को लेकर उसका एनालिसिस करने लगे, है ना, तो वो एनालिटिक केमिस्ट्री में आ जाता है। अब वो कंपाउंड वो कहीं का भी हो सकता है, ऑर्गेनिक में से भी, इनऑर्गेनिक में भी से भी हो सकता है ना, यानी कि ये भी यहीं से आए हैं। इसी तरह से अलग अलग केमिस्ट्री के पार्ट बन जाते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री बन जाती है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बन जाती है। सो इसी तरह से अपन कहें कि कहीं कहीं हमें 10 ब्रांचेस भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, उम्मीद है आपका ब्रांचेस को लेकर कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, है ना। तो अब बात कर लेते हैं उस चीज की जिसके लिए आप में से बहुत सारे लोग ये वीडियो देख रहे हैं, यानी कहें 11th क्लास की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैंने टॉपिक्स को यहाँ लाइन से लिख रखा है, कुल मिला के मैंने 6 टॉपिक्स निकाले हैं। बुक में तो बहुत सारे मिलेंगे आपको, मैंने यहाँ 6 मेन टॉपिक निकाल के रखे हैं जिनको अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले नेचर ऑफ मैटर, या कहें पदार्थ की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे अपन। पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस तरह के क्या क्या उनमें डिफरेंसेस होते हैं। वैसे अपन ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ऐसा कह सकते हैं कि अपन इनका एक रिवीजन लेंगे, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, पदार्थ की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना, और उनका मेजरमेंट कैसे किया जाता है। अलग अलग यूनिट पढ़ेंगे, उनसे अलग अलग यूनिट अपन ड्राइव करेंगे, यानी ड्राइव्ड यूनिट्स भी पढ़ेंगे अपन। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कोई केमिकल कॉम्बिनेशन होता है तो उसके क्या लॉ होते हैं, है ना, वो कैसे काम करते हैं, कौन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किन किन ने वो लॉज दिए हैं, उनसे किस तरह से न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे अपन। पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, मैटर की कहें अपन आणविक प्रकृति भी इसको कह सकते हैं, मतलब उसको अपन छोटा करके पढ़े, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, उसी में अपन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, ये सारी चीजें पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर में अपन पढ़ेंगे। इसके बाद बारी आई मोल कॉन्सेप्ट की, तो मोल कॉन्सेप्ट में अपन मोल, मोलरिटी, मोललिटी, नॉर्मेलिटी, इन सब चीजों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो ये टोटल आप चाहे तो नोट करके लिख सकते हैं, अपन जब भी जहां भी आप नोट्स बना रहे हैं उसके फर्स्ट पेज पे आप ये 6 टॉपिक, मेन टॉपिक हैं, इनको नोट करके लिख सकते हैं कि इन सबको अपन पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो जाते जाते एक मेन चीज तो बची गई, ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी, यानी कि केमिस्ट्री पढ़ी, इनके पिता कौन है, इनके जनक या इनके फादर कौन है, तो इनके फादर हैं एंटनी लेवोजियर। ये नाम आपको यहाँ लिखा आ गया होगा, आप इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी कर सकते हैं, हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो, ठीक है, यही इनके फादर हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। जितने सारे हमने यहाँ टॉपिक लिखे थे इन सबको अपन अगली वीडियोस में कवर करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यदि पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल द ज्ञान कुंभ को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।